नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बात करें तो आज देश भर में शहद के तमाम ब्रांड एकदम हलचल मची हुई है। उसमें हलचल क्यों मची हुई है? हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि देश के जाने माने संस्थान सीएससी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें शहद ब्रांडों का घोटाला सामने आया है। ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपको शहद नहीं दे रहे हैं, सेहत वाला शहद नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीनी पिला रहे हैं। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीएससी की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुनीता जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम, जब हम बात करते हैं हनी की या शहद की, तो लोग ये मान के चलते हैं शहद खाओ सेहत बनाओ। क्या है ये पूरा का पूरा मामला जिसमें आपने इतना बड़ा घोटाला सामने लाकर रख दिया है? देखिए सिद्धार्थ, यही तो इतना जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम शहद खाते हैं और आज कोविड महामारी के कारण हम ज्यादा शहद खा रहे हैं। हर घर में सुबह की शुरुआत होती है शहद और गर्म पानी के साथ, और हम मान के चलते हैं कि जब हम शहद खाते हैं तो उससे हमारी जो अंदरूनी ताकत है, शरीर की जो अंदरूनी ताकत है वो मजबूत होती है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं उसको इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसीलिए ज्यादा शहद खा रहे हैं हम। अगर जो हमारी तहकीकात में निकला है और हमने बहुत ध्यान से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया है, और मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल अपनी पूरी जोर लगा के कह सकती हूँ और कि हमें ब्रांड में हमें अडल्टरेशन मिला। हमें 13 ब्रांड हमने चेक करे, और 13 ब्रांड जो हमने चेक कराए, पहले गुजरात में लेबोरेटरी में और उसके बाद हमने जर्मनी भेजा, क्योंकि गुजरात में जो लेबोरेटरी टेस्ट हो सकते हैं जो मानक इंडिया के हैं, वो पास करने के लिए चीनी कंपनियों ने ऐसी चीनी बना दी है कि आप मानक को पास कर लीजिए। तो इसीलिए हमें वही ब्रांड जर्मनी भेजने पड़े टेस्टिंग के लिए, जिसको एनएमआर टेस्टिंग कहते हैं। और जो क्लियरली निकला है कि वो 13 ब्रांड में से कुछ 3 ब्रांड हैं जो खरे निकले, बाकी के सारे ब्रांड फेल कर गए। और इनमें बड़े से बड़े ब्रांड हैं, आप डाबर ले लीजिए, पतंजलि ले लीजिए, झंडू ले लीजिए, बैद्यनाथ ले लीजिए, सबके सब ब्रांड फेल कर गए एनएमआर टेस्ट में। और बिल्कुल, और हम जो खुलासा है वो है कि चीनी की कंपनी, चाइना की जो कंपनी है, वो धड़ल्ले से कह रही हैं कि हमारे पास ऐसा सिरप है जो आप डाल दीजिए अपने शहद में, और आपका लेबोरेटरी कभी पता भी नहीं कर पाएगा कि उसमें चीनी है कि शहद है। सुनीता जी, बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि जब शहद में अगर इस तरीके की मिलावट हो रही है और चीन से इस तरीके के सिरप आ रहे हैं, तो पहले तो हम समझना चाहेंगे कि जो शहद का टेस्ट होता है, जो भारत में मानक हैं, वो क्या हैं और उनको जो है किस तरीके से फेल कर रहे हैं ये सारे के सारे ब्रांड। तो ये बहुत अच्छा सवाल है सिद्धार्थ। इनफैक्ट जब आप देखेंगे तो भारत में मानक बहुत हद तक सही करे गए हैं पिछले कुछ सालों में। आपको याद होगा सीएससी की रिपोर्ट थी 2010 में, जहां हमने एंटीबायोटिक टेस्ट किया था शहद के अंदर। उस वक्त जो खुलासा था, हमने कहा था देखो इस शहद के अंदर एंटीबायोटिक है, और ये इसलिए है क्योंकि जो मधुमक्खी पालन का जो तरीका है उसमें बहुत कमियां हैं। तो 2014 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसको एफएसएसएआई कहते हैं, उनने मानक बदले और उसमें उनने एंटीबायोटिक टेस्ट मैंडेटरी कर दिए। अब हमारा मानना यह है सिद्धार्थ कि जब से एंटीबायोटिक टेस्ट मैंडेटरी हुए, तब से कंपनियों को लगा देखिए एंटीबायोटिक तो मिलेगा, तो उसको छुपाने का एक तरीका है कि आप उसमें चीनी डाल दीजिए। अगर आपने चीनी शहद में डाल दी तो चीनी में तो कोई एंटीबायोटिक होगी नहीं, तो आपने मिलावट कर दी और एंटीबायोटिक का जो क्वांटिटी है वो कम आ जाएगी, तो मानक के नीचे हो जाएगी, तो पास हो जाएगा। एफएसएसएआई को कहीं ना कहीं ये पता था, क्योंकि 2017 में एफएसएसएआई ने अपने मानक फिर से बदले
और इस टाइम उनने चीनी को पकड़ने का तरीका जो लैब में होता है वो अब मानक में इंक्लूड किया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में C4 एंड C3 शुगर। C4 कौन सी चीनी है? वो ऐसी चीनी है जो आपकी शुगर केन गन्ने से आती है। और C3 कौन सी चीनी है? जो आपकी राइस से आती है, बीटरूट से आती है। तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर FSSAI ने कहा कि ये टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे। 2019 में FSSAI ने अपने स्टैंडर्ड फिर बदल दिए और ये टेस्ट हटा दिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये टेस्ट हटे क्यों? जब आपको पता है मिलावट हो रही है तो आपने हटाया क्यों? फिर 2020 में फिर FSSAI ने अपना स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिया। मगर जो हमें पता चला है कि जैसे ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ, जैसे मानक बन गए, तो अब कंपनियों को तरीके ढूंढने पड़े कि हमको पास करना है अपना शहद। अगर हम पास करना चाहेंगे, अगर हमने मिलावट करी है गन्ने की चीनी से या धान की चीनी से, तो फिर तो पकड़े जाएंगे। तो यहां आया चाइना का गेम। चाइना की कंपनियों ने फिर बताया कि नहीं, हमारे पास ऐसी चीनी है, आप डाल दीजिए और आपके पास आपका टेस्ट में पास हो जाएगा शहद। यहीं से वो ट्रेड शुरू हुआ। और इसीलिए जब हमने तहकीकात करी, हमने वो अलीबाबा जैसे साइट पे चाइना की कंपनियां मिली, फिर उन कंपनियों से हमने संपर्क किया, उन कंपनियों से हमने सैंपल मंगाया। उस सैंपल को जब हमने रॉ हनी के सैंपल में हमने 50 से 70% हमने अडल्टरेट किया, तो आप मानेंगे नहीं सिद्धार्थ, 50% चीनी का जो सैंपल है वो लेबोरेटरी में पास हो गया। आप अचरज की बात है, क्योंकि अगर 50% चीनी जो है वो लैब के टेस्ट ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानक ही बेकार हैं। अगर हम बात करें, नहीं है मानक, जैसे मानक बनाए सरकार वैसे ही जो मिलावट करने वाला जो उद्योग है वो ढूंढता है रास्ते कि अब मानक को तोड़ो। तो यही हो रहा है, इसीलिए हमें जर्मनी भेजना पड़ा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर भारत के मानक इन लोगों ने तोड़ लिए हैं तो हमें और कोई एक टेस्ट ढूंढना पड़ा जहां पर मानक पे ये कंपनियां हम पूरी तरह से देख सकते, और इसीलिए हमने उनको जर्मनी भेजा टेस्टिंग के लिए। तो जर्मनी में जब आपने टेस्टिंग के लिए भेजा तो कितने सैंपल भेजे और कौन कौन सी कंपनियां उसमें फेल कर गईं? सिद्धार्थ, हमने 22 सैंपल भेजे थे। हमने 13 ब्रांड के 22 सैंपल भेजे थे, वही ब्रांड जो हमने इंडिया में चेक कराए थे, मगर हमने उन ब्रांड के थोड़े एक्स्ट्रा सैंपल भेजे। जैसे डाबर के हमने 3 भेजे, सफोला के हमने 3 भेजे। और इसलिए भेजे क्योंकि डाबर और सफोला दोनों अपने जो विज्ञापन में कहते हैं कि हम NMR टेस्टेड हैं। तो हमने कहा ठीक है, उनके अलग अलग बैच चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर समझिए कि एक बैच में गड़बड़ है, दूसरे में सही है, तो हमें भी उनको चांस देना चाहिए। तो हमने 3 बैच भेजे उनके। हमने झंडू, बैद्यनाथ, पतंजलि के 2-2 बैच भेजे, क्योंकि हमने सोचा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो फेल कर रही हैं तो हमें उनका एक और बैच चेक करना चाहिए। जब वो फेल कर गई तो हमने एक और बैच भेजा, यही करने के लिए कि देखिए कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं एक और रिकन्फर्म कर लें कि कोई और वो नहीं है। तो हमने पतंजलि वगैरह के सबके भेजे। तो अगर आप देखें, जो हमने 22 सैंपल भेजे थे उसमें खाली 5 सैंपल NMR टेस्ट पे खरे निकले। इसके 3 सफोला के थे, आपके थे 1 सैंपल नेचर नेक्टर का और 1 सैंपल आपका था मार्कफेड सोना का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो पूरी तरीके से चीनी खिला रहे हैं, शहद नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी कह लें, और कल से हमारे ऊपर अटैक तो शुरू हो गया है कि हम कुछ कह नहीं पाते, तो फिर बस जिसको कहते हैं कि कोई कुछ कह नहीं पाते, किसी को डिफेंड कर नहीं पाते, तो फिर हाँ ठीक है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो इंडियन ब्रांड को डिफेम करने का तरीका है, स्वदेशी चला जाएगा। अरे स्वदेशी का है, आप चीन का चीनी खिला रहे हैं हमें और मुझे स्वदेशी का भाषण दे रहे हैं। सुनीता जी, जिस तरीके से डाबर ने बोला और इसी तरीके से पतंजलि ने कहा कि हमको डिफेम कर रहे हैं आप,
और इसी तरीके डाबर ने कहा कि नहीं नहीं हम तो एकदम खरे हैं, और कुल मिलाकर वो सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आप तो किसी को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। क्या जवाब है? सिद्धार्थ, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल सही है और हमने काफी ऐसे खुलासे करे हैं, कोई नई चीज नहीं है। हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। हम आपके स्वास्थ्य को प्रमोट कर रहे हैं, और किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप सीएससी के कुछ भी देख लीजिए, हमें किसी और से पैसा नहीं मिलता, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है। जो हमने टेस्ट किया, जो हमको जवाब मिला, हमने बिल्कुल सामने रख दिया। और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है डाबर का रिस्पांस। डाबर कहता है एनएमआर टेस्टेड, पहले कहता था एनएमआर टेस्टेड सर्टिफाइड, आज जो विज्ञापन है उसमें कहता है सोर्स टेस्टेड। सोर्स टेस्टेड का क्या मतलब होता है? ये तो बिल्कुल ही जैसे हम समझते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्या? किस कंज्यूमर को ऐसा कर रहे हैं? मुझे लगता है कंपनियां बहुत बड़ी हैं, इनको समझ लेना चाहिए कि देखिए गलती हुई, आगे बढ़ते हैं। और सरकार को मुझे लगता है बहुत सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य का मामला है। सुनीता जी, अगर हम बात करें चीनी की, और तमाम लोग देश के अंदर डायबिटिक हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हर तरीके की परेशानी है, और ऐसे में वो ये शहद अगर खाते हैं तो जहर ही पी रहे हैं। तो अपने देश के जो कानून हैं, क्योंकि मैंने सुना था चीन में अगर कोई मिलावट करता है तो फांसी की सजा है, खाने पीने की चीजों में अगर अपने देश के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं और उनको डिफेंड करने का, हम कह सकते हैं कि बेशर्मी भी ये कंपनियां दिखा रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या कानून बदला जाना चाहिए कि मिलावट खाने पीने की चीजों के लिए? कानून जितना सख्त है वो सख्त है। देखिए सिद्धार्थ, हम चीन नहीं है, वो अच्छी बात है। चीन में ऐसा खुलासा कभी नहीं हो सकता था। चीन में कोई ऐसी संस्था नहीं है सीएससी जैसी जो ऐसी बात सरकार के सामने कर सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है हमारे देश के बारे में। हम चीन नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में सीएससी जैसे संस्थाओं की आवाज है, और ये बहुत बड़ी चीज है सिद्धार्थ। ये हमें सही कहना चाहिए चीनी लोगों को कि पता नहीं तुम क्या खा रहे हो, मगर हम जानते हैं। अगर चीन से ऐसी कंपनियां हमें ऐसी चीज बेच रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो लोग अपने देश में क्या कर रही हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकती। किसी और देश के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं अपने देश के बारे में बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि सीएससी जैसी सरकार, सीएससी जैसी संस्थाओं को इतनी जगह देती है कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। हम चीन नहीं हैं। और इसमें जहां स्वास्थ्य का मामला है, बहुत बहुत सही आपने उठाया। एफएसएसएआई के पास कानून है, कदम उठा सकते हैं। हमारा एफएसएसएआई को कहना है कि आप सीएससी टाइप काम करिए, आप भी मार्केट से सैंपल उठाइए, आप भी टेस्ट करिए, आप एनएमआर टेस्ट कराइए, आपके पास मुंबई में लेबोरेटरी है एनएमआई टेस्ट की, और फिर आप नाम के साथ उस सैंपल का और उसका रिजल्ट बाहर रखिए। सीएससी ने जैसा काम किया है आप भी करिए। आप भी हर 3 महीने में 30 सैंपल उठा के खुलासा करिए और उसको पब्लिक में रखिए कि हमें ये पाया गया। उससे कंपनियां सीधी रहेंगी, कंपनियों को पता होगा। सुनीता जी, एक और चीज आपके इन्वेस्टिगेशन में नजर आई कि उत्तराखंड में किसी ने फैक्ट्री खोल रखी है कि इस तरीके की, वहां से सिरप आएंगे और उसके बाद यहाँ से कंपनियां उसको उठा रही हैं। तो ये किस तरीके की चीजें हो रही हैं? मतलब हम एक तरीके से मिलावट की फैक्ट्री खोले हुए हैं। देखिए सिद्धार्थ, यही तो जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया था, इतना जटिल इसीलिए था कि देखिए कुछ इसमें मिलावट का बिजनेस नहीं है। वो फैक्ट्री बिल्कुल लीगल काम करती है, वो सिरप बनाती है, सिरप की बहुत जरूरत है, अलग अलग जगह बहुत जरूरत है। वो सोबिटल बनाती है, बहुत अलग चीजें बनाती है, और बहुत अच्छी फैक्ट्री है। मगर एक साइड बिजनेस है जो ये भी करती है। अब साइड बिजनेस को कैसे पकड़ो? अब यही है कि जब हमने पता किया, तब यही पता किया था कि ये मधुमक्खी पालक जो हैं, उन्हीं ने बताया था कि देखिए जसपुर में भी एक फैक्ट्री आ गई है, और ऑल पास सिरप के नाम से कोड वर्ड है, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिरप। मगर वो फैक्ट्री बिल्कुल लीगल काम करती है। ये थोड़ा सा साइड में कोई इलीगल काम चल रहा है, मगर बाकी का तो कैसे पकड़ेंगे?
तो इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री को नहीं पकड़ पाएंगे, मगर आप पकड़ सकते हैं जिसने मुझे शहद बेचा, उसको पकड़िए। और उसको पकड़ने के तरीके हैं। अगर सीएससी ऐसा खुलासा कर सकती है, सरकार क्यों नहीं कर सकती? हर 3 महीने में खुलासा करे। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, अगर हम शहद की बात करें तो हम लोग जिस जगह के रहने वाले हैं, गांव देहात के, तो वहां पर एक खास तरीके की ट्राइब्स होती हैं, जैसे हमारे इलाके में कुछ मधिया बोलते हैं, वो लोग शहद बेचते हैं। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़े होते हैं, लेकिन अब जो है इसका एक तरीके से कंपनीकरण हो गया, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। तो इसमें कैसे जान पाए आम आदमी कि ये शहद अच्छा है, ये खराब है? और एक और चीज जो हम जानना चाह रहे थे, खादी ग्रामोद्योग का शहद भी आपने इसमें सैंपल में लिया? नहीं, हमने खादी का नहीं लिया था, क्योंकि खादी कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करता है, तो अगर एक सैंपल लें, दूसरे सैंपल में काफ़ी अंतर हो सकता है, तो इसीलिए हमने नहीं लिया था और हम काफ़ी लिमिटेड नंबर कर सकते हैं। मगर आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जो मधुमक्खी पालक हैं, उनको हमें ताकत देनी पड़ेगी और कंपनियों से, अगर कंपनियां शहद बेचती हैं तो उनको उनसे जुड़ना पड़ेगा। आज क्या हो गया है कि उनको पैसा नहीं मिलता, उनके काम की कोई कदर नहीं है, और जो आपने कंपनीकरण कहा, वो ही कंपनीकरण हो रहा है, और उस कंपनीकरण के कारण ही ये सारा घोटाला हो रहा है इस देश के अंदर। सुनीता जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद और बहुत ढेर सारी बधाई इस तरीके का खुलासा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।